हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 10 का हिंदी का पेपर और ये विद्या क्वेश्चन बैंक है 2025 का न्यू पैटर्न है। और इसका देखिए समझेंगे हम प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर। जैसे कि आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट आपको सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे और 70 नंबर का पेपर होगा। और ये नोट में पढ़ लेना कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और इसमें क्या आते हैं 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। तो देखिए शुरू में आपको जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको याद करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको याद करना है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। तो याद रखें रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। दूसरा है अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो याद रखें कौन है? विष्णु प्रभाकर है। कौन है? विष्णु प्रभाकर है अर्धनारीश्वर के लेखक। और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है वो समझते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन समझिए। तीसरा क्वेश्चन समझिए क्या है कि इनमें से नाटक विधा के लेखक हैं। तो याद रखें जो नाटक हैं इसके विधा के लेखक हैं श्रीनिवास दास। कौन है? श्रीनिवास दास। इसका खा नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। तो याद रखें कीर्ति कंकाल बहुत आती है। कीर्ति एक रचना है। यह देखिए कंकाल जो है कीर्ति है मतलब रचना है। इसके लेखक कौन है? तो याद रखें जयशंकर प्रसाद। काफी बार मालूम किया गया है कि जयशंकर प्रसाद की कोई रचना बहुत आती है। तो याद रखें जो कीर्ति कंकाल के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से शुरू हुआ था, कब से आरंभ हुआ था? तो ये स्टार्ट हो गया था 1850 से। 1850 से ये स्टार्ट हो गया था 1850 से। 1850 ईस्वी से ये शुरू हो गया था। क्या हो गया था? वास्तविक इतिहास किसका? गद्य का। और क्वेश्चन नंबर 6 है आधुनिक काल की समय अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो याद रखें कब से कब तक मानी जाती है। ये मानी जाती है आपकी 1843 से वर्तमान समय तक, मतलब अब जो टाइम चल रहा है 2024 अब तक का समय 1843 से ये आधुनिक काल की अवधि मानी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम बता दो। तो पहला ऑप्शन है घनानंद, दूसरा है बोधा ठाकुर जी। ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो इसका दोनों ही करेक्ट में आ जाएगा। विकल्प का और खा दोनों ही करेक्ट हैं, इस वजह से इसका ग वाला करेक्ट होगा। ओके, क्योंकि पहला वाला भी है दूसरा वाले भी, दोनों कवि क्या हैं? ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो याद रखें नई कविता की जो प्रमुख विशेषता है वो है छंद योजना में नवीनता। याद रखें छंद योजना में नवीनता मानी गई है नई कविता की जो रचना है। ओके चलिए और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपको जरूर याद करने चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए इस मॉडल पेपर में और जो क्वेश्चन आ रखे हैं उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा कि आंगन के पार द्वारा रचयिता कौन है इसके? तो याद रखें जो आंगन के पार द्वार है ये है खावाला। क्या है? अज्ञे। जो अज्ञे नाम है इस वर्ड में याद कर लें। ये आंगन के पार के द्वार के जो रचयिता है वो ये है। आंगन के पार के द्वार के जो रचयिता है वो कौन है? अज्ञे हैं। खावाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या है। भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? तो याद रखें भारतेंदु ये युग है ये आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ओके क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि नाना नाना वाहन नाना वेशा बिहसे से उस समाज ने देखा को मुख हीन विपुल मुख काहू बिनु पट कर कोऊ कोऊ बहु बाहू। इसमें कौन सा रस है? इसमें रस बताना है। तो याद रखें ये वाला जो रस है ओके ये हास्य रस है। याद रखें हास्य रस है इसके अंदर। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, जिसमें माला सी सा सी से इस टाइप के वर्ड आए। तो याद रखें वो जो अलंकार होता है वो होता है उपमा अलंकार। कौन सा होता है फ्रेंड्स? उपमा अलंकार। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो समझे। देखिए जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इसमें कौन सा अलंकार है? और इसमें अलंकार नहीं पूछा है, इसमें छंद पूछा है। तो छंद में आपको मात्राएं गिननी पड़ती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरीके से रोले में 24 मात्राएं आती हैं तो 24 बैठ जाएंगी आपकी, तो इसका रोला हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 14वां क्वेश्चन है कि इनमें से निर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है? तो निर जो हुआ है देखिए निवास में तो नहीं आया है, निवेश में भी नहीं आया है, सुमार्ग में सु आया है। तो निर्वाहा, तो निर्वाहा कौन से खवाले में आ गया? भीम अर्जुन में समास कौन सा? भीम अर्जुन आपस में उल्टे होते हैं और उल्टे वर्ड आते हैं आपके द्वंद्व समास में। जो आपस में विरोधी होते हैं उसको बोलते हैं द्वंद्व।
भीम अर्जुन, तो भीम और अर्जुन आपस में अपोजिट थे, उल्टे थे, तो ये द्वंद्व समास हो गया इनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 की गरगर शब्द का तद्भव शब्द कौन सा होगा, तो गरगर का हो जाता है गागर, याद रखें गागर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थ विभक्ति एक वचन का रूप बता दो, तो याद रखें तद, तद का होता है तस्या, याद रखें तस्य होता है, काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है मतलब मेहनती होता है वह अवश्य ही सफल होता है, वह अवश्य सफल होता है। वाक्य का सरल वाक्य के रूप में बताना है, इसको सरल करना, सीधा सीधा कर देना है। तो परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ख वाला। इसको आपको क्या करना है, सरल वाक्य बताना है। सरल वाक्य कैसा बनेगा इसका, देखिए परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, इस पूरी लाइन का ये मतलब आता निकल के, तो ये आसान शब्दों में होता है सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है वो देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए आप ध्यान से। 19 क्या है, आओ अब चलते हैं, वाक्य का भाव वाच्य के रूप में बताइए। आओ चलें, आओ अब चला जाए, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों में भी भाव है। देखिए आओ चलें इसमें भी भाव आपका दिखाई दे रहा है, आओ अब चला जाए इसमें भी भाव दिखाई दे रहा है, तो इसका पहला वाला दूसरा वाला दोनों ही सही है, इसी वजह से तीसरा सही है, दोनों विकल्प सही है ना, इसी वजह से तीसरा लगेगा। लास्ट दे रखा है 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये आपको जरूर याद करने चाहिए सारे के सारे। घर के साथ एक बगीचा होता था, घर के साथ एक ही बगीचा होता था, तो इसमें क्या होगा, संबंध होगा, समुच्चय होगा, संबंध होगा, भाई साथ जुड़ा हुआ तो संबंध है उसके बीच में, तो इसका पहला वाली हो जाएगा संबंध बोधक। बाकी अगर ना भी पढ़ेंगे तो पहले वर्ड से पहचान लगा सकते हैं। देखिए जैसे 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो 50 नंबर के यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके खंड बा बोलेंगे इसको कि निम्नलिखित गद्यांश समूह से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो 6 नंबर का आता है। देखिए 6 नंबर का आता है, इसको बोलते हैं गद्यांश। इसमें आपको करना क्या है, इसकी पहचान करनी पड़ेगी, आप किताब पढ़ लें या फिर मैन इसके वर्ड याद रख लें, उससे पहचान पड़ जाती है किस चैप्टर से लिया गया है। जैसे कि अजंता चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक का नाम पता होना चाहिए। अब अजंता से हमने पता कैसे लगा लिया, देखिए जिसमें ये पहाड़ वगैरह आ जाएं या फिर अमर या फिर इस टाइप के वर्ड आ जाएं, चट्टान आ जाएं, तो ये सब उसमें आती है। कौन से चैप्टर में आती है, अजंता चैप्टर में आते हैं ऐसे ऐसे वर्ड। तो कुछ इसके वर्ड की पहचान कर लें, इस तरीके से पता लग जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन आते कैसे हैं वो समझते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से मालूम किए गए ये वाले, ये पूरा इस तरीके से गद्यांश दे रखा है, यहाँ तक अमानत विरासत बन गई है, यहाँ तक दे रखा है, और नीचे इसके क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ क्या होता है, पहले लिखेंगे पाठ का नाम, फिर लिखेंगे लेखक का नाम। पाठ का नाम अजंता, लेखक जो आपको याद हो वो लिख दें, मतलब जो इसके लेखक हैं। फिर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें जैसी व्याख्या हेडिंग लगाएंगे इसी को बना बना के लिख देना है, इसी की थ्योरी को अपने शब्दों में। एक क्वेश्चन मालूम करता है, इसी में से छाट छाट कर लिखवाता है कि व्यक्ति ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए क्या क्या किया। तो व्यक्तियों ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए पत्थरों पर अपनी चीजें लिखी थी। जैसे कि राजा महाराजा अपने पत्थरों पर लिखवा देते, तो अब भी लिखी हुई हैं, तो इस तरीके से आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ लेती है। और अगर आपसे ये वाला नहीं होता तो हवाला कर सकते हैं, अगर इसका पता नहीं लग रहा कि किस चैप्टर से लिया गया है तो दूसरे वाले की पहचान कर लें। इसमें क्या दे रखा, मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, ये क्या लिखा हुआ, वनिष्ठवत इसके कि हमें अपने गुणों की कुंठित, तो पढ़ लेना इसको ध्यान से। देखिए ईर्ष्या रखा है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, किंतु ईर्ष्या शब्द आ गया ना इससे, तो हम इससे हमें पता लग गया कौन सा चैप्टर है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। फिर से वही बात है, इसमें भी क्या करना आपको, केवल एक करना है, या फिर ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। वही है पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके शब्दों को आपको अपनी भाषा में लिखनी है। और लास्ट में क्वेश्चन मालूम करेगा कि ईर्ष्यालु और चिंताग्रस्त व्यक्ति में क्या अंतर है। ईर्ष्यालु जो दूसरों से जलता है, चिंता मतलब जो टेंशन में रहता है। पढ़ेंगे इसको ध्यान से, आराम से इसका क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। अगर आपसे ये नहीं आता तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसमें सेपरेट वीडियो बन जाएगी। जैसे कि आपको ये 21वां क्वेश्चन था वैसे 22वां है, बट ये थोड़ा सा चेंज है। क्या है उसको समझते हैं कि निम्नलिखित पद्यांश में से, देखिए पद्यांश है ये, क्या है फ्रेंड्स, पद्यांश है, वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे, तो एक का करना हमें, ये दो दे रखे हैं इसमें, तो एक का करना है, ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। सागर निज छाती पर जिनके गणित
अर्णव, तो इस टाइप के वर्ड आ रखे हैं, इसमें लाइन आ रखी है, तो इसको पढ़ सकते हैं और इसी में क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, इसी में छांट कर लिख देना है। खवाले में दे रखा, देखिए खवाले में क्या है, बैठो माता के आंगन में। अगर ये वाला पसंद नहीं आ रहा, अगर ये नहीं हो रहा तो ये वाला करते हैं, वही बात है, पाठ का नाम, लेखक का नाम, काव्य का सौंदर्य लिखना है और इसका मतलब बताना है, अपने शब्दों में व्याख्या कर देनी है थोड़ी सी। तो 6 नंबर के ये आएंगे, तो 12 नंबर के तो टोटल ये होगा, 6 नंबर का 21वां, तो 6 नंबर का 22वां है। फिर आता 23वां क्वेश्चन, क्या है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय दीजिए। देखिए जीवन परिचय देना है और उनकी एक एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है, प्रमुख जो मेन रचना है वो लिखनी है। तो जयशंकर प्रसाद वेरी वेरी आईएमपी आपको जरूर याद करना है, जयशंकर प्रसाद का हर साल के साथ आता है, और भगवत शरण उपाध्याय का भी याद कर लेना, काफी आता है। तो ये थे आपके लेखक, ये कौन थे फ्रेंड्स, लेखक। अब देखिए कवि वाले कौन कौन से आते हैं, 5 नंबर कार्य आए, अब 5 5 10 नंबर के तो टोटल जीवन परिचय आ रहे हैं, सही है। देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक एक प्रमुख रचना का नाम बताइए। देखिए तुलसीदास का तो आपको 100% याद ही करना है, इसमें कोई आपको कुछ नहीं करना है, पक्का याद करना। सूरदास और तुलसीदास का तो 100% आते आता है, और महादेवी वर्मा का भी काफी याद करना, तो 3 याद कर लें, सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा का, बस इसी से बचकर कुछ नहीं जाएगा। और देखिए इस मॉडल पेपर में क्या क्या आ रखा उसको समझते हैं, देखिए फ्रेंड्स, और देखिए ध्यान से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24वां, देखिए 2025 की क्वेश्चन बैंक है, न्यू पैटर्न है, देख सकते हैं आप। देखिए 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सहसंदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देखिए ये संस्कृत आ चुकी है, ये 5 नंबर का है, ये संस्कृत है इतनी बड़ी। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं, अब तो दूरगामी, ये हमने भी कराया था, ये पक्का आती आता है। इसका वही है, पाठ का नाम पता होना चाहिए इसका, और हिंदी में अनुवाद करना है इसका। असमांग संस्कृति वाला आ रहा है, देखिए ये जो संस्कृति वाला चैप्टर है इससे भी 100% आती आता है, तो पढ़ लेना इसको, संस्कृत वाले भी आसान होते हैं क्वेश्चन। अब देखिए 24 का खावाला आ रखा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देखिए गद्यांश ऊपर वाले एक पद्यांश है, दोनों में ऐसे आ रखा, 5-5 नंबर का, 10 नंबर का तो यही आ रखा है। अब देखिए इसमें कौन कौन से आ रखे हैं, रात्रिग, मिष्मति, भविष्यति, तो देखिए काफी अच्छा है, ये वाला कर लेना या फिर ये वाला कर लेना। अब देखिए अब आता ग वाला, और ये आता आपका 2 नंबर का। अब ये क्या है कि अपने पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए। अब देखिए श्लोक का मतलब ये होता है आपको 2 लाइन लिखनी है। देखिए अगर आपने ये वाली 2 लाइनें लिख दी, ये भी श्लोक है, बट वो नहीं लिखनी है जो पेपर में आ रखी है, कुछ हटकर लिखनी है। ओके, कोई सा भी लिख दें, 2 लाइनें लिख दें संस्कृत की, वो श्लोक है इसके अंदर की। तो ये 2 नंबर तो आपके, देखिए ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसे आता, आउट का बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे आता, पक्का तैयार कर लेना इसको। अब देखिए फिर आते हैं संस्कृत के क्वेश्चन आंसर के, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केवल 2 के करने हैं, कितने दे रखे इसमें, 5 दे रखे हैं। विद्या के अनवर्द थे, केतु का अशिता, तो इस टाइप के। देखिए चंद्रशेखर का अशिता, ये तो बहुत ही आता है, ये वाला तो बहुत ही आता, पक्का याद कर लेना। और वाराणसी वाला, ओके, और पहला वाला भी, ये 3 क्वेश्चन तो 100% कोई ना कोई पेपर में आ ही जाता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है उसको समझते हैं। देखिए बिजली की समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना। अब ये पत्र मालूम करते हैं 4 नंबर में, ओके। तो 4 नंबर वाला पत्र तो आपको पक्का याद करना है, काफी इजी होता है, आसान होता है। अगर आपसे नहीं आता तो बता सकते हैं, अगर आपसे ये नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं। क्या है, आपके मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए। मित्र के पिता शहीद हुए हैं और उसमें क्या लिखना है, पत्र लिखना है अपनी भावनाओं पे, आप क्या कैसे कैसे महसूस कर रहे हो ऐसी कंडीशन में, वो आपको लिखना है। तो भावनाएं पर देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जैसे अपने अंदर भावनाएं उठ रही है उसको बना के लिख सकते हैं। इस पर काफी छूट मिल गई आपको, बनाने की बात करी इन्होंने भावनाओं की।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 के निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए अगर निबंध किसी से छूट गया तो एकदम से नंबर गिरते नीचे को, क्योंकि 7 नंबर बहुत होते हैं एग्जाम में। ओके 7 नंबर का आता है, 7 गुणा का 1 मतलब 1 करना है। कितने दे रखें, इसमें से केवल एक ही करना है। क्या क्या दे रखेंगे, परिश्रम सफलता की कुंजी है, ये वाला कर देना है अगर याद हो तो। भारतीय किसान का जीवन, इसके बारे में लिख देना अगर याद हो तो। जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप है, देखिए जनसंख्या वृद्धि वाला तो वेरी वेरी IMP है ही, तो पक्का आपको तैयार करना ही है। फिर आता है नारी सशक्तिकरण, ये वाला कर देना या फ्री कर देना, मेरा प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद वाला। तो इतनों में से केवल आपको एक करना है, जिसमें मिलेंगे आपको पोपर, जिसमें मिलेंगे आपको टोटल 7 नंबर। अब आता 27वां क्वेश्चन, वो क्या देखिए जो 27वां है सेम टू सेम ऐसे उठ को आ जाएगा, क्वेश्चन बैंक का सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे उठ का आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। और इतने क्वेश्चन में से केवल आपको एक ही करना है, कुल 3 नंबर का आता है ये। और आपको करना है मुरादाबाद जिले, देखिए जिले के आधार पर किया जाता है, तो अगर आप मुरादाबाद जिले में रहते हैं तो आप कौन सा वाला करेंगे, मातृभूमि के लिए खंड काव्य, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कर दें या फिर ये वाला कर दें, मातृभूमि के लिए करना है। तो इस तरीके से टोटल 27 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 70 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर के प्रैक्टिकल के। तो ये पूरे पेपर का हमने सॉल्यूशन कर दिया है, जिसका नाम है प्री बोर्ड परीक्षा पेपर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले मॉडल पेपर में। ओके फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें कि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।